नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बडिंग टीचर्स गाइड में। आज हम UKPSC स्क्रीनिंग एग्ज़ाम का नेक्स्ट टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड में NCERT के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। NCERT जिसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इम्पॉर्टेंट है ये, जिसे हम हिंदी में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद भी कहते हैं। भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है, एक ऑटोनोमस बॉडी है जो स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य सरकार, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है, उनकी सरकारों को सहायता और सलाह देता है। NCERT की स्थापना 27 जुलाई 1961 में भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी, लेकिन औपचारिक तौर पर 1 सितंबर 1961 को इसने औपचारिक तौर पर अपना अभियान शुरू किया। NCERT को 1961 में सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत स्थापित किया गया। और NCERT जब बनी थी, उसके बनने से पहले हमारे देश में 7 विभिन्न संस्थान कार्यरत थे, जो कि केंद्रीय शिक्षा संस्थान, केंद्रीय पाठ्य पुस्तक अनुसंधान ब्यूरो, केंद्रीय शैक्षिक ब्यूरो और व्यावसायिक मार्गदर्शन, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के लिए विस्तार कार्यक्रम निदेशालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन, नेशनल फंडामेंटल एजुकेशन सेंटर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडियो विजुअल एजुकेशन। ये 7 संस्थान थे। इन संस्थानों को मिलाकर 1 सितंबर 1961 को एक संस्था बनाई गई जिसका नाम रखा गया NCERT। NCERT का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, श्री अरविंदो मार्ग पर, और NCERT की घटक इकाइयाँ देश के विभिन्न भाग में स्थित हैं। ये हैं राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान न्यू दिल्ली, केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान न्यू दिल्ली, पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान शिलोंग। ये इसके सहयोगी के तौर पर अभी कार्यरत हैं। NCERT एक कार्यकारी समिति है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के रूप में अपने पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करती है। पदेन अध्यक्ष, जहाँ पर कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं होता, उस पद पर सिर्फ एक ही अस्थायी अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। केंद्रीय राज्य मंत्री इसका पदेन उपाध्यक्ष होता है। NCERT के लोगों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्वान, हंस, इंटरविंड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, और ये तीनों एस्पेक्ट्स को दर्शाते हैं, जो कि है एक्सटेंशन, विस्तार, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास, ट्रेनिंग और प्रशिक्षण। आधा आपको यहाँ पर जब कभी एग्ज़ाम में आएगा तो आप इसके जो फुल फॉर्म है वहाँ से ही निकाल सकते हैं। एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग है, यानी कि रिसर्च और डेवलपमेंट की ये बात कर रहा है, अनुसंधान और विकास, ट्रेनिंग और एक्सटेंशन, विस्तार की बात कर रहा है। इसका ध्येय वाक्य मोटो विद्याया अमृतम अश्नुते, यानी कि विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है, लाइफ एटर्नल थ्रू लर्निंग। और ये जो वाक्य है, ध्येय वाक्य है, ये ईशोपनिषद से लिया गया है। NCERT के कार्य के बारे में बात करें तो NCERT कक्षा 1 से 12 के छात्र के लिए विभिन्न भाषाओं में सभी विषयों के लिए किताबें प्रकाशित करता है। CBSE और अन्य राज्य के स्टेट बोर्ड जो हैं, अभी CBSE NCERT के टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं। अपने स्कूल के करिकुलम में NCERT बुक को इंक्लूड किया है। शिक्षकों के लिए पूर्व सेवा और शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करना, शिक्षा के क्षेत्रीय कॉलेजों के प्रशासन की निगरानी करना, बेहतर शैक्षिक तकनीकों और प्रथाओं के ज्ञान का प्रसार करना, शिक्षा के सभी क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देना, संगठित करना, शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा की सभी शाखाओं में सहायता, प्रचार और समन्वय करना, छात्रों और संबंधित शिक्षक की हैंडबुक के लिए अध्ययन सामग्री तैयार करना और उसको प्रकाशित करना। ये NCERT के कुछ प्रमुख कार्य हैं। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। NCERT की स्थापना कब हुई थी? NCERT की स्थापना 1 सितंबर 1961 को की गई थी। NCERT की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? तो NCERT की स्थापना सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत की गई थी। NCERT का फुल फॉर्म क्या है? इंपॉर्टेंट है। NCERT का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। हिंदी में हम इसको राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद भी कहते हैं। NCERT का उद्देश्य शिक्षा में गुणवत्ता लाना। NCERT का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और NCERT के वर्तमान निदेशक ऋषिकेश सेनापति हैं। ऋषिकेश सेनापति 2015 से इस पद पर कार्यरत हैं।
एनसीईआरटी का ध्येय वाक्य क्या है, एक क्वेश्चन आ सकता है। एनसीईआरटी का ध्येय वाक्य विद्याया अमृतम अश्नुते है। एनसीईआरटी का ध्येय वाक्य विद्याया अमृतम अश्नुते किस उपनिषद से लिया गया है? एनसीईआरटी का ध्येय वाक्य ईशोपनिषद से लिया गया है। एनसीईआरटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एनसीईआरटी के वर्तमान अध्यक्ष रमेश पोखरियाल जी हैं, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है ये। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीटीई के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।